हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट विद चिंटू में। दोस्तों आज मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और न्यू शानदार वीडियो के साथ। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल प्राइवेटाइजेशन को लेकर। दोस्तों यूपीपीसीएल को आखिर क्यों प्राइवेट किया जा रहा है। दोस्तों यूपीपीसीएल को प्राइवेटाइजेशन को लेकर दोस्तों आपको जैसे पता हो, जनवरी में दोस्तों उसको कहा गया था कि जनवरी 2021 में से प्राइवेट कर दिया जाएगा दोस्तों, लेकिन पर यूपीपीसीएल के कर्मचारी थे वो स्ट्राइक पर बैठ गए थे कि हम काम नहीं करेंगे अगर आप इसे प्राइवेट करेंगे। तो दोस्तों आखिर क्यों इससे सरकार प्राइवेट करना चाहती है, आखिर क्यों यूपीपीसीएल को प्राइवेट किया जा रहा है और दोस्तों क्यों कर्मचारी इसको मना करते हैं। तो दोस्तों इसके कारण देखने वाले हैं, क्या कारण है कि जिसकी वजह से प्राइवेट किया जा रहा है, और दोस्तों इसमें यह भी देखेंगे कि प्राइवेट यूपीपीसीएल को किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर कोई भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि यहाँ पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है। दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की ओर। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट को प्राइवेट क्यों किया जाता है। तो दोस्तों किसी भी डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जब प्राइवेट किया जाता है, जब कोई भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को फायदा नहीं देता। फायदा का मतलब क्या होता है कि जैसे कि दोस्तों किसी भी डिपार्टमेंट को रन करने के लिए जरूरत है 100 करोड़ रुपए। जैसे कि अगर यूपीपीसीएल की बात करें तो यूपीपीसीएल में बिजली बनाने के लिए साल में जरूरत है 100 करोड़ की, और दोस्तों जो उसकी वजह से जो आ रहा है कंज्यूमर से इकट्ठा होकर आ रहा है वो भी 100 करोड़ ही है। तो दोस्तों उसमें इक्वल हो गया, 100 करोड़ ही खर्च हुए 100 करोड़ ही आए, तो उसमें प्रॉफिट बिल्कुल जीरो है। तो ऐसे डिपार्टमेंट को क्या करती है गवर्नमेंट, उन डिपार्टमेंट को प्राइवेट लोगों के हाथ में दे देती है, उससे इस डिपार्टमेंट को बेच देती है किसी प्राइवेट व्यक्ति को, जिसकी वजह से एक मोटी रकम गवर्नमेंट को मिल जाती है और दोस्तों वो डिपार्टमेंट फिर वो प्राइवेट लोग रन करने लग जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से वो जो डिपार्टमेंट है फिर वो प्रॉफिट में चला जाता है, लेकिन पर अब उस पर जो भी काम करेंगे, जितना भी प्रॉफिट होगा वो पूरा प्रॉफिट प्राइवेट उस इंडस्ट्री को, उस प्राइवेट व्यक्ति को होगा। तो दोस्तों ये होता है आपका प्राइवेटाइजेशन। और दोस्तों इसका जो मेन कारण है प्राइवेटाइजेशन करना वो ये है लॉस ही, दोस्तों प्रॉफिट ना होना, किसी भी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट ना होना। अब दोस्तों आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा चर्चित में वो है वो यही दो डिपार्टमेंट है, पहला है आपका रेलवे, दूसरा है आपका यूपीपीसीएल। अब दोस्तों हम इसमें मेनली बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल की। दोस्तों यूपीपीसीएल का जो मेन कारण है वो है आपके पावर लॉसेस। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो यहाँ से बिजली बनती है, जहाँ से जनरेशन से बिजली बनती है, वहाँ से लेकर किसी कंज्यूमर तक जब बिजली पहुँचती है तो उसके बीच में बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं, जिन लॉसेस का कोई जो हमारी बिजली है, जैसे कि अगर आपको सीधा बताऊं, अगर 100 एम्पियर बिजली जनरेशन से भेजी जा रही है तो वो जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास करीब 80 एम्पियर या फिर 70 एम्पियर आएगी, 30 या फिर 20 एम्पियर वो हमारी लॉसेस में चलेगी। तो दोस्तों उसका जो बिजली को उपजाने का जो पैसा खर्च हुआ वो पैसा तो उसमें व्यर्थ चला गया, लेकिन पर उसका जरूरत तो नहीं। लेकिन पर दोस्तों इस प्रकार से जो उसके लॉसेस है ना, 30% के जो लॉसेस हो रहे हैं, जो 30 एम्पियर जो लॉसेस में गई, उस लॉसेस को ये यूपीपीसीएल के जो कर्मचारी हैं वो घटा नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से लॉसेस इसको बहुत ज़्यादा होते हैं, पहला कारण दोस्तों, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा दोस्तों ये है कि जो दूसरा कि जो इसमें करप्शन है वो भी बहुत बड़ा ये है कि दोस्तों यूपीपीसीएल में करप्शन भी बहुत ज़्यादा नंबर 1 पर है करप्शन के मामले में। दोस्तों करप्शन भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से सरकार को कुछ प्रॉफिट नहीं होता है और इसके कारण उसको सरकार फिर उसे प्राइवेट कर रही है। तो दोस्तों दूसरा कारण ये भी है। और दोस्तों मेनली अगर तीसरा कारण फिर से मैं लौट कर आऊं तो वो यही है लॉसेस। दोस्तों लॉसेस में बहुत प्रकार के लॉसेस होते हैं, जिनकी वजह से जो यूपीपीसीएल है वो घाटे में जा रहा है। अब दोस्तों वो लॉसेस कैसे कम होंगे। दोस्तों लॉसेस कम होते हैं जब कोई कर्मचारी अच्छे से काम करता है। अब क्या है कि यूपीपीसीएल में जब कोई लाइन एक बार लगाई जाती है तो उस लाइन को उसी टाइम पर ढंग से किया जाता है एक ही बार में, फिर उसके बाद उसका जो मेंटेनेंस है वो दोस्तों मेंटेनेंस अच्छे से नहीं किया जाता है। मेंटेनेंस के अगर देखें तो मेंटेनेंस के वैसे अधिकारी होते हैं, मेंटेनेंस का एक अलग डिपार्टमेंट है इसमें, लेकिन पर वो मेंटेनेंस अच्छे से नहीं करते हैं, जिसके कारण लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यही कारण है, लॉसेस के कारण ही जो हमारी यूपीपीसीएल है उसमें बहुत ज़्यादा घाटा जा रहा है। दोस्तों उसका लॉस हमें झेलना पड़ रहा है, उसमें प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों दूसरा ये कारण है जो मेनली, अगर आप चौथे की बात करें दोस्तों, चौथा ये है बिल का अच्छी तरीके से भुगतान ना किया जाना। अब दोस्तों आप देखेंगे अगर आप सिटी में रहते हैं तो सिटी में तो आप देखेंगे 90% कंज्यूमर बिल देते हैं, 90% 95%। दोस्तों 5% सिटी में भी बिल नहीं देते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है कि अगर गांव में आप देखें तो दोस्तों गांव में क्या होता है, वहां पर मात्र 50% से कम लोग ही बिल जमा करते हैं, और जो बिजली जो हमारी चलती है ना वो बिजली चलती है डायरेक्ट जम्फर,
इन टाइप में। दोस्तों अगर आप गांव से रिलेटेड हैं तो आप अपने वहां पर देख सकते हैं जो जम्फर टाइप में जो डालते हैं उसमें जो हम सरकार को जो बिल देते हैं ना वो मात्र 50% ही बिल देते हैं। उसके बाद जो इतनी हैवी लोड है वो चोरी, मेनली आप कह सकते हैं दोस्तों चोरी, जो चोरी है ना यूपीपीसीएल में वो बहुत बड़ा मायने रखती है दोस्तों। मायने इसलिए रखती है क्योंकि वहां पर जो बिजली बन रही है उसमें तो सरकार का खर्चा हो रहा है, उसमें तो कोई चोरी हो नहीं रही है, लेकिन पर जो चोरी हो रही है वो नीचे स्तर पर जो यहाँ पर कंज्यूमर है वो चोरी कर रहे हैं। तो दोस्तों उसकी वजह से जो पैसा लौटना चाहिए बिजली बनने का वो पैसा लौट नहीं पा रहा है। दोस्तों मैंने पहला बताया लॉसेस जो हो रहा है डिपार्टमेंट वालों की वजह से, दूसरा हो रहा है कंज्यूमर की वजह से जो कि चोरी है, और जो चोरी, और दोस्तों दूसरा ये कि बिल भुगतान ना होना। दोस्तों आप अगर देखें यूपीपीसीएल में, दोस्तों यूपीपीसीएल में ऐसी कोई कार्रवाई वाली बात नहीं है जिसकी वजह से कि यूपीपीसीएल के जो उसमें जो बिल है उसे भुगतान किया जाए हर मंथ। तो दोस्तों आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 2-2 साल तक बिल नहीं जमा करते हैं दोस्तों, लेकिन पर ऐसा नहीं है। प्लांट को चलाने के लिए तो डेली बेस पर डेली उसका जो भी खर्चा है वो चाहिए ही चाहिए। तो उससे क्या होता है कि उससे दोस्तों यहाँ से पैसा तो नहीं आ रहा है, जैसे अगर 100 करोड़ उसमें बिजली बनाने में 1 साल में खर्च हुआ तो यहाँ से पैसा निकल के आया है 90 करोड़ ही। तो दोस्तों फिर भी 10 करोड़ लॉस, उसके बाद कोई प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फिर उसके बाद ये जनता का काम है जो उसमें टैक्सेस से जो काम होता है वो काम कहां से होगा। दोस्तों ये भी बहुत बड़ा कारण है, इन्हीं सब कारण की वजह से कि हर डिपार्टमेंट को प्राइवेट किया जाता है। दोस्तों इसी प्रकार से इस डिपार्टमेंट को भी प्राइवेटाइजेशन के लिए बात चल रही है। तो दोस्तों इसमें अब गवर्नमेंट वाले जो गवर्नमेंट जो ऑफिसर है, गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, वो क्यों डर रहे हैं। दोस्तों उनका डरना ये है कि अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति को ये बिजली विभाग सौंप दिया जाता है तो फिर उसके बाद जो कार्रवाई की जाएगी, जो नियम लागू किए जाएंगे वो सभी किए जाएंगे उस बंदे को लेकर जो उसमें जो उसे डिपार्टमेंट का मालिक बन जाएगा, जो उसे खरीद लेगा, उसी के नियम फॉलो करने पड़ेंगे। चाहे वो उससे बिजली का बिल बहुत सारे तरीकों से, अगर दोस्तों में से कंज्यूमर से बिल भुगतान का एक अच्छा तरीका वो ये है कि बहुत सारी जगह पर चल भी रहा है, जो कि जैसे कि हम सिम में अपने में पैसे डलवाते हैं, फोन में रिचार्ज कराते हैं, उसी प्रकार से रिचार्ज टाइप में मीटर में पहले अपना रिचार्ज कराओ 1000 रुपये, फिर 1000 की बिजली पाओ, इस प्रकार से। तो दोस्तों इसी प्रकार से वो नई नई टेक्निक लाएंगी, और नई नई टेक्निक लाएंगे दोस्तों भ्रष्टाचार तो बिल्कुल कम, भ्रष्टाचार कम। दूसरा दोस्तों ये है कि जो कर्मचारी हैं उन्हें प्रॉपर वे में काम करना पड़ेगा, प्रॉपर वे में काम करना पड़ेगा, और दोस्तों उनको जो अब जो इतनी फैसिलिटी मिल रही है शायद वो फैसिलिटी ना मिले। तो दोस्तों ये भी लॉसेस है, इस कारण से जो लोग हैं कर्मचारी हैं वो स्ट्राइक पर बैठते हैं। और दोस्तों एक और मेनली बात जो कि ये है कि बहुत सारे भाई हमारे डरे रहते हैं कि भाई यहाँ पर वैकेंसी निकलेंगी कि नहीं, न्यू वैकेंसी। तो दोस्तों न्यू वैकेंसी जो है वो वहाँ पर ना निकाली जाए, क्योंकि जब प्राइवेट कर दिया जाएगा तो दोस्तों जेई की, अगर आप एक जेई की बात करें तो दोस्तों एक जेई को 55 से 58,000 रुपये सैलरी दी जाती है। तो वही काम करने के लिए अगर कोई बंदा उन्हें डिप्लोमा वाला 20,000 में मिलेगा तो वो गवर्नमेंट भर्ती क्यों कराएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो गवर्नमेंट भर्ती ना कराकर वो प्राइवेट बंदों को भी हायर कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि प्राइवेट कंपनी की तरह एक हो जाएगा। दोस्तों ये सबसे बड़े लॉसेस हैं, ये है हमारे, जो कि अब मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से जो लोग डर रहे हैं, जो कि स्ट्राइक पर जा रहे हैं, और दोस्तों स्टूडेंट भी डरे रहते हैं कि हमारी जो जॉब का नहीं कोई हिसाब रहेगा। दोस्तों ये है, और दोस्तों मैंने जो पहले बात की जो कि चोरी रही, आपके बिल भुगतान अच्छे से ना रहा, और दोस्तों लॉसेस, इन कारणों की वजह से यूपीपीसीएल को घाटा झेलना पड़ता है, और इसी घाटे को देखते हुए यूपीपीसीएल उसे प्राइवेटाइजेशन के लिए कर रहा है दोस्तों, प्राइवेट कर रहा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि प्राइवेट आखिर ये होगा कि नहीं। तो दोस्तों अभी तक देखा जाए तो ये प्राइवेट करेगी, वो करेगी उस राज्य की सरकार, यूपीपीसीएल को चलाती है यूपी सरकार। तो दोस्तों यूपी सरकार अभी तो उसे प्राइवेट करने वाली थी, जो कोरोना से पहले बहुत ज्यादा उसकी रणनीति बन चुकी थी, लेकिन पर अब इसे प्राइवेटाइजेशन को लेकर बात रुक गई है। तो दोस्तों अब प्राइवेट ना हो, अगर दोस्तों सरकार चेंज होती है तो फिर वो सरकार पर डिपेंड करेगा कि वो गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं इसे प्राइवेट करना। तो दोस्तों अगर आपको पता हो पहले कि 2022 में इसका चुनाव है, तो दोस्तों 2022 में अगर ये उससे पहले प्राइवेट कर दिया तो प्राइवेट हो जाएगा। अगर 2022 तक प्राइवेट नहीं हुआ, जो भी सरकार है जो चाह रही है कि इस समय पर प्राइवेट किया है, अगर उसकी सरकार चली जाती है और दूसरी सरकार आती है वो नहीं चाहती है कि इसे प्राइवेट ना किया है, तो दोस्तों फिर इसे प्राइवेट नहीं किया जाएगा, फिर ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रहेगा। तो दोस्तों टोटली डिपेंड करेगा ये
सरकार पर, हमारी जो भी सरकार हमारी आती है, जो भी सरकार हमारे क्या चाहती है, अगली सरकार अगर कोई नेक्स्ट सरकार आती है वो अगर चाहती है कि प्राइवेटाइजेशन किया जाए तो प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा फंडा प्राइवेटाइजेशन को लेकर। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।